खबर कानपुर देहात से है, जहां पर लवर्सी गांव में बन रहे कूड़ादान के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान के द्वारा गांव में मंदिर और स्कूल के पास कूड़ादान बनवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले यहां पर अस्पताल बनने के लिए आया था, लेकिन अब यहां पर कूड़ादान बनाया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत का समाधान न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पूरे मामले में प्रधान प्रतिनिधि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कूड़ादान सही जगह पर बनाया जा रहा है। कुछ लोग जबरदस्ती इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर वीडियो को जांच सौंपी गई है। नलासा ब्लॉक के लवर्सी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए देखते हैं सुनील कुमार गौतम की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजू पांडे, कहाँ के निवासी हैं? लवर्सी, ग्राम लवर्सी के। भारी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? 10 साल पहले यहाँ पर अस्पताल बन रहा था, अब यहाँ पर आरसी सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि उसका मूल काम है कूड़ादान। पॉलीथीन आएंगी, प्राइमरी पाठशाला है बगल में, पूजा घर भी है बगल में, और यहाँ पर 10 साल पहले जो नियुक्त की गई थी जगह, वो अस्पताल के लिए सफाई भी कराई गई थी, वो अस्पताल के लिए करवाई गई थी। उसके बावजूद मैं प्रधान जी से कहने भी गया कि यहाँ पर आरसी सेंटर ना बनाया जाए, यहाँ पर वहाँ पर जो है अस्पताल बनवाने की जगह नियुक्त है, छोटी सी जगह चाहिए, कहीं भी बना दिया जाए आरसी सेंटर, मगर प्रधान जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद मैं तहसील दिवस में शनिवार को लेटर भी दिया जाकर एसडीएम साहब को, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ठीक है आपकी जांच करवाई जाएगी। वीडियो स्तर की उन्होंने जांच लिख दी। वीडियो मैडम सैटरडे को मैंने लेटर दिया, फिर मंडे को एसडीएम साहब जब मैडम नहीं आई तो मंडे को मैंने एसडीएम साहब को भी लेटर दिया जाकर। राकेश सचान जी को, मंत्री जी को भी अवगत मैंने करवाया, और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन कोई सो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्डिंग बराबर बनती चली जा रही है, कोई इसमें रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि सैटरडे का काम था। आज बुधवार है और बुधवार तक पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी गई, कोई इसमें कोई रोक ठोक नहीं की गई। जब अधिकारियों से मैंने बोला भी कि यहाँ पर बिल्डिंग तो पुनः काम जो है वो चलता चला जा रहा है, आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मैडम आई, उसके बाद बोल रही है कि वो तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये काम नहीं रोका जाता है फिर क्या करेंगे आप लोग? मैं इसमें यहाँ पर बैठ के धरना भी प्रदर्शन कर सकता हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम लवर्सी की। इतनी सारी महिलाएं आज भारी संख्या में एकत्रित हुई हैं, क्या मामला है? ये जो कूड़ादान बन रहा है सर, यहाँ ये कूड़ादान नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। कूड़ादान से क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? हम लोगों को और बच्चों को, मेरे काफ़ी लोगों को ये सब बीमारियाँ फैलेंगी, और कूड़ादान यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। गांव से कितनी दूरी पे बनाया जा रहा है? 10 कदम आगे है, कोई मतलब अंतर नहीं है। स्कूल गांव पास में पड़ता है। कौन बनवा रहा है ये? प्रधान जी। प्रधान जी से शिकायत की आपने इसकी? हाँ सर, की गई। उनकी तरफ से क्या कहना है प्रधान जी की तरफ से? ये बनवा रहे हैं, काम चालू है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लवर्सी का। भारी संख्या में आज यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, किस समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं? इसलिए कि यहाँ पे अस्पताल आयुर्वेदिक यूनानी अस्पताल के लिए यहाँ जगह चिन्हित की गई थी, जबकि प्रधान जी आश्वासन देते रहे क्रमशः, लेकिन यहाँ पिलर खुदे फिर भी इन लोगों से घर में जाके मना किया गया सब लोगों ने जाके, लेकिन माने ने कह यही भ्रमित किए रहे हम लोगों के यहाँ अस्पताल बनेगा, लेकिन यहाँ आरसी सेंटर कूड़ा घर बनवा दिया, जबकि विद्यालय यहाँ से नज़दीक है, बस्ती भी यहाँ से नज़दीक है, और यहाँ आए दिन संक्रमित होता। हमने भी एसडीएम साहब को भी अवगत करवाया, माननीय मंत्री जी को भी अवगत करवाया। उसके बाद हमने बीडीओ साहब को, खंड विकास अधिकारी जी को भी प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आकर के कोई विशेष तवज्जो नहीं की। और ये लोग दमंग तबके के हैं, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, यहाँ अल्पसंख्यक हैं, यहाँ यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है, और ये हम लोगों पर एक दबाव बना करके ज़बरदस्ती हमारे मोहल्ले में ब्राह्मण होने के नाते यहाँ ये कूड़ा घर बनवाया जा रहा है। एक ज़बरदस्ती, एक डिक्टेटरशिप बना के हम लोगों को एक दबाव में रखा जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों से जो शिकायत की है उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से तक अपना निवेदन करना चाहते हैं कि इन समस्याओं में गौर करें। इसीलिए यही कारण कि जब वोट डालने का समय आता है तो हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। ज़बरदस्ती ये लोग पोलिंग बूथ पे कब्जा करके मृतक वोटों को भी डलवा लेते हैं,
और जब ये समस्या आती कुछ मिलने की, तब भगवा कलर की शर्ट पहन के आगे उछा डाल के खड़े हो जाते हैं कि हम इसके यानी बहुत शुभचिंतक हैं इस पार्टी के। इसलिए हमारा शोषण होता माननीय मंत्री जी से की भी हमें ये इस बार मामले में शिकायत राकेश सचान जी की कि हमने उनको अवगत करवाया। हम लोग पूरी समाज जुड़े रहे, चुनाव पीरियड में उनका साथ देते रहे, सब लोग तन मन धन से जुड़े रहे जो हो सकता है वोटिंग की, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात को कोई तरजीह नहीं दी। जबकि उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पीआरओ से बात कर लेना, कार्य में कोई यानी बराबर चलता। हम लोग शुरू से मना करते रहे, कहते रहे, अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते रहे, लेकिन कार्य में कोई संशोधन नहीं हुआ, बराबर चलता रहा और चल के तैयार हो गया। जबकि यहाँ अस्पताल निर्मित होना था, इसमें प्रधान दबंग तबके का है और इसके बगल में कुछ उनके हमदर्द लोगों की जगह है, जिस वजह से वो वहाँ अस्पताल नहीं बनने दे रहे हैं और इधर उधर करके भ्रमित करके हम लोगों को, जनता को भ्रमित किए हुए हैं। हमारे गांव का की संपत्ति है और ये जगह के यानी भवन के अभाव में हमारे गांव का। एक आखिरी सवाल है, अगर ये यहाँ पे बन गया और नहीं इसमें निर्माण कार्य रुका गया, फिर आप लोग क्या करेंगे? प्रयास तो पूरा करेंगे भाई, जब नहीं कुछ चलेगा तो मार विदाई करेंगे योगी जी को यानी फैक्स करके, और यहाँ पर हम लोग 5 लीटर पेट्रोल डाल के अपनी आत्महत्या कर लेंगे मैं परिवार से, अगर यही साथ दमंग तुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। हाँ। कहाँ के ग्राम प्रधान हैं आप? मैं ग्राम पंचायत लवर्सी से, मेरी माता जी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। उनका स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वो आ नहीं पाएंगे। अच्छा प्रधान जी, आज भारी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं जो कह रहे हैं यहाँ पे आरसी सेंटर नहीं बनना चाहिए, पहले अस्पताल के लिए जगह आवंटित हुई, इस बारे में क्या कहना है आपका? इसकी कोई जगह आवंटित नहीं हुई है, ये जबरियन दबंग लोग हैं। ये प्रस्ताव में अभी तक नहीं दिया गया है। इसका हमने प्रस्ताव दिया था, वहाँ से खारिज हो गया, क्योंकि यहाँ 5 बिस्वा हमने दिया था, 5 बिस्वा में भी अस्पताल नहीं बन सकता है। अच्छा, जो आरसी सेंटर के मानक होते हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस बारे में क्या कहेंगे? इसका कोई मानक नहीं होता ना, ऐसा कोई हमारे पास लेटर आया। फिर भी हमने स्कूल से 100 मीटर दूर और आबादी से कम 150 मीटर दूर हमने बनवाया है। उसके बगल में तालाब है, यहाँ पे खेत है, यहाँ कोई बस्ती नहीं है। तो ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई पर्टिकुलर एक रीज़न है इसका? ग्रामीण इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये गाटा संख्या 619 बिस्वा इसमें जीएस है, जो 5 बिस्वा हमने आरआरसी सेंटर बनवाया, 14 बिस्वा जगह जो ये लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। कौन लोग कब्जा किए हुए हैं? जी, कौन लोग कब्जा किए? ब्राह्मण लोग कब्जा किए हुए हैं। मतलब प्रॉपर कितने लोग हैं इसमें? बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो इसमें कितने लोग कब्जागीर हैं, कितने बिना कब्जा वाले हैं? बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे। कम से कम कब्जा वाले 7-8 लोग होंगे इसमें। 7-8 लोग हैं, तो बाकी लोग उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? उनका समर्थक है, तो हर प्रधान का हो या पक्ष विपक्ष तो बना रहता है, विपक्ष में तो आदमी आते जाते रहते हैं। तो 14 बिस्वा जगह में अस्पताल क्यों नहीं बन सकता है? हम बनाने के लिए दे तो रहे, गाँव के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ कि 5 बिस्वा के लिए नहीं प्रस्ताव हुआ था। अब हम गाँव के वो बोल रहे थे तालाब की वजह से यहाँ प्रस्ताव खारिज हुआ है, ये नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि तालाब है, बरसात होती, बाढ़ आती, इस वजह से। अच्छा, जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, इसके लिए आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को बताया कि यहाँ पे इस तरीके का विरोध हो रहा है? हाँ, हमने ऊपर सूचना दी थी, अपने वीडियो को मैंने सूचना दी थी। क्या कहना है उन लोगों का? वो बोल रहे थे ऐसी जगह में जीएस में नहीं बनेगा तो फिर हम लोग कहाँ बनाएंगे। ठीक है। हमारे मोहल्ले